हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज हम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 वीडियो को लेकर आए हैं। और इसके अंदर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने जा रहे हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर हमेशा जो है देखने के लिए मिलता ही है। 6 मार्क्स के अंदर इस क्वेश्चन को कंसिडर किया जाता है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए हम जो है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और जानते हैं कि वो टॉपिक क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस, जिसे हिंदी में उपभोक्ता संतुलन जब दो वस्तु हो कहा जाता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के मीनिंग के बारे में हम पार्ट नंबर 4 वीडियो के अंदर भी बात कर चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 5 वीडियो के अंदर टू कमोडिटी केस को देख रहे हैं। ऐसे ही हमने पार्ट नंबर 4 वीडियो के अंदर जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 कमोडिटी केस को जानने का प्रयास करा था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और आपको वो जो है टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मीनिंग की। एक बार दोबारा, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दोनों ही लैंग्वेज के अंदर मैंने जो है इसको लिखने का प्रयास किया है। तो इंग्लिश के अंदर तो ये कुछ इस प्रकार से है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर मैक्सिमाइजेज हिज हर सेटिस्फैक्शन विद इन हिज हर गिवन इनकम। जिसको हिंदी में कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा या कहा जाएगा कि उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जहाँ एक उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करके उससे मिलने वाली संतुष्टि को अपनी आय को खर्च करके बढ़ाता है। तो इसका सिंपल टू सिंपलेस्ट मीनिंग यही है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है एक ऐसे पॉइंट की, सर्टेन पॉइंट की या बिंदु की हम बात कर रहे हैं कि कोई भी कंज्यूमर जो है अपनी इनकम को इस प्रकार से स्पेंड करेगा कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि उससे गेन कर पाए अकॉर्डिंग टू मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता। अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो है इसकी कुछ सर्टेन एजम्पशंस के बारे में कि इसकी कुछ मान्यताएं क्या होती हैं। इसकी 6 मेन इम्पोर्टेंट जो है हम कह सकते हैं कि एजम्पशंस हैं, जिन्हें हमें जो है अपने एग्ज़ाम के अंदर लिख देना है। इसी प्रकार से यदि हमें किसी को वर्बली बताना है तो हम कुछ इस प्रकार से बता सकते हैं। तो आइए हम नंबर वाइज जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली जो इसकी एजम्पशन है वो यही है कि कंज्यूमर इज़ रैशनल। इकोनॉमिक्स के सभी टॉपिक जो है हमारे कुछ सर्टेन एजम्पशंस के ऊपर हैं और लगभग सभी हम ये कह सकते हैं एजम्पशंस के अंदर ये जो एजम्पशन है कंज्यूमर इज़ रैशनल, ये हमेशा हमें कॉमन देखने के लिए मिलेगी और इसको हमें वहाँ पर लेकर चलना ही है कि कंज्यूमर इज़ रैशनल का मतलब है कि एक ऐसे कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं जो विवेकपूर्ण है। विवेकपूर्ण का मतलब है कि कोई भी एक ऐसा कंज्यूमर या एक ऐसा व्यक्ति जो अपने प्लस माइनस, प्रॉफिट एंड लॉस और अपने बेहतर और बेकार इन सभी चीज़ों को जो है बेहतर तरीके से समझता है, बहुत अच्छे से उनको समझता है। एक नॉर्मल कंडीशन के हम इंसान की बात कर रहे हैं। ऐसे ही जो है अब हम करेंगे इसके अंदर जो है अजम्पशन नंबर 2 की बात। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस के अंदर, तो वही जो है यहाँ पर टू कमोडिटी केस के रूप में ही जो हम पहले एजम्पशन लेके चलेंगे कि देयर इज़ ओनली टू कमोडिटी इन द मार्केट, कि बाज़ार के अंदर जो है कंज्यूमर के लिए, कंजम्पशन के लिए ओनली 2 गुड्स अवेलेबल हैं जिनका वो कंजम्पशन करेगा। थर्ड जो इसके अंदर एजम्पशन है वो है यूटिलिटीज़ कार्डिनल, मीन्स इट कैन बी मेजर इन एब्सोल्यूट यूनिट कॉल्ड यूटिल्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूटिलिटीज़ कार्डिनल, कार्डिनल का मतलब होता है मापक, जिसको संख्याओं के रूप में या नंबर्स के रूप में हम माप सकते हैं, 1 2 3 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और इसको जो हम एक ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट जो हम कहेंगे वो कहेंगे यूटिल्स। जो हम ये 1 2 3 जो हम कह रहे हैं कि जो हम यूटिलिटी या जो है संतुष्टि को माप सकते हैं, तो उसको हम एक स्टैंडर्ड यूनिट क्या बोलेंगे? यूटिल्स, जो कि एक यूटिलिटी से ही निकला हुआ वर्ड है। थर्ड हमारी एजम्पशन ये हो गई है। फोर्थ एजम्पशन है इसके अंदर कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स, यानी कि जो घटती हुई सीमांत उपयोगिता का जो नियम है वो यहाँ पर लागू होगा
तभी जो है हमारी ये जो कह सकते हैं कि टॉपिक है वो कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगा। फिफ्थ हमारी एजम्पशन है इसके अंदर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है स्थिर। उसके अंदर जो है हमें अप एंड डाउन्स बिल्कुल देखने के लिए मिलेंगे, वो एक स्थिर है, उसके अंदर हमें डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। सिक्स एंड लास्ट जो इसकी इम्पोर्टेंट एजम्पशन है वो ये है, कंज्यूमर स्पेंड इज़ हर होल इनकम। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हम पहले ही मानकर चल रहे हैं एजम्पशन के अंदर कि जो हमारा उपभोक्ता है या जो हमारा कंज्यूमर है वो कोई भी दो गुड जो कंज्यूम करेगा तो उनके ऊपर वो जो है अपनी टोटल जो उसकी हम ये कह सकते हैं होल जो उसकी इनकम है उसको वो स्पेंड करेगा, खर्च करेगा, तभी जो है वह इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर पहुंचेगा या संतुलन के पॉइंट पर पहुंचेगा। तो कुछ इस प्रकार से ये 6 जो हमारे पास एजम्पशन है, इन सभी 6 एजम्पशंस के ऊपर ये जो है कॉन्सेप्ट हमारा टिका हुआ है और इसी के द्वारा हम जो है इसको समझ पाते हैं और आगे बता पाते हैं। अब हम बात करेंगे कंडीशन की कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस के अंदर क्या कंडीशंस हैं, क्या शर्तें हैं। तो ये स्टार्ट होती है कुछ यहाँ से कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स इज़ इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एक हमारे पास कंडीशन ये है और एक ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में पी वाई इज़ इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब ये दोनों ही जो हैं इनके दोनों के इक्वल में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमारे पास क्या है, कॉमन हो गया, क्योंकि वो जो है कांस्टेंट रहना है, उसके अंदर चेंजिंग नहीं होनी। ये पी एक्स एंड पी वाई की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमने कोई भी दो गुड लिए हैं एक्स एंड वाई, तो वही यहाँ पे जो है पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ एक्स और एम यू एक्स का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। यदि हम एक्स की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर जो है एक्स कमोडिटी की बात कर रहे हैं और हम वाई की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम वाई कमोडिटी की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, देन जो हम बात कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में पी वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है द लास्ट रुपी स्पेंड ऑन बोथ कमोडिटीज़ गिव्स द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि जो कोई भी दो कमोडिटी हमारे पास एक्स एंड वाई, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स है वो भी हमारी जो इनकम कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को, क्योंकि वो कांस्टेंट रहनी है, वो भी उसी के बराबर है। और वहीं पे जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में पी वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वो भी जो है बिल्कुल जो है हम कह सकते हैं कि हमारी इनकम के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे निकल के यही आ रहा है कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, अपनी लास्ट रुपी जो उसके ऊपर है, उसके पास हैं, जो उसकी टोटल इनकम है, वो दोनों ही कमोडिटी के ऊपर खर्च कर रहा है और वो जो है उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रही है। तो यहाँ पर क्या है, वो कैसे महसूस करे या कैसे पता करे कि वो अपने आप को संतुलित रख पा रहा है इसके कंजम्पशन में, या वो जो है बैलेंस्ड हो पा रहा है या इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुँच पा रहा है। तो वो कैसे पहुँचेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दोनों में ही जो है कॉमन है, इसको हम जो है एज्यूम कर लेते हैं। तो अब कंज्यूमर हमारा जो है कब पहुंचेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर, वो तब पहुंचेगा जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, वो कब पहुंचेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में पी वाई। यही हमारी जो है कंडीशन भी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की टू कमोडिटी केस के अंदर, कि इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो एक्स की सेटिस्फैक्शन है गुड की, जब वो वाई की सेटिस्फैक्शन के बराबर होगी, दोनों से ही उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तभी वो जो है जाकर जो है ये कह सकते हैं बैलेंस के पॉइंट पर पहुंचेगा या इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंचेगा। तो ये इसकी कंडीशन है जिसको जो है हमें ध्यान में रखना है। आइए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है दो कंडीशन हमारे पास आ सकती हैं, देयर कैन बी टू सिचुएशन, दो स्थिति हो सकती है। वो क्या स्थिति होने वाली है उसी के अंदर जो है ये टॉपिक छिपा हुआ है। देयर कैन बी टू सिचुएशन,
पहली और इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर सिचुएशन है वो ये है कि जब हमने बात कर ली है कि कंज्यूमर अपना जो है लास्ट रुपी इनकम का जो है दोनों ही कमोडिटी के ऊपर खर्च कर रहा है और उसको जो है दोनों से सेटिस्फेक्शन इक्वल मिल रही है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि वो एक के कंजम्पशन को इतना बढ़ाएगा, किसी के कंजम्पशन को घटाएगा, इतना बढ़ाएगा जिससे कि उसको जो है दूसरे कमोडिटी के कंजम्पशन को घटाना पड़ेगा। तो उसी के द्वारा यहाँ पर जो है एक कंडीशन, ये सिचुएशन उत्पन्न होती है पहली और इम्पोर्टेंट कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में पी वाई। ये हमारे पास पहली सिचुएशन आ जाती है। और इसके अंदर क्या चीज़ जो है हमें लिखनी है या जो है हमें समझने की कोशिश करनी है वो यही करनी है कि इस सिचुएशन के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है। हम सीधा सीधा यही कह सकते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स है ये बड़ा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में पी वाई के। तो कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो मिल रही है वो उसको मिल रही है एक्स कमोडिटी के द्वारा। तो आइए हम इसकी जो है कुछ एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। इन दिस सिचुएशन लास्ट रुपी स्पेंड ऑन कमोडिटी एक्स गिव्स द कंज्यूमर मोर सेटिस्फैक्शन देन लास्ट रुपी स्पेंड ऑन कमोडिटी वाई। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि इस स्थिति के अंदर जो है उपभोक्ता एक्स जो हमारे पास कमोडिटी है उसके कंजम्पशन को मैक्सिमम कर रहा है जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। किसकी तुलना में? जो लास्ट रुपये वो खर्च कर रहा है वाई कमोडिटी के ऊपर। ठीक है, तो अब क्या करेगा कंज्यूमर? सो द कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स। जाहिर सी बात है जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मोर सेटिस्फैक्शन जो है एक्स कमोडिटी से मिल रही है तो वो उसके क्या नाम है कंजम्पशन को इंक्रीज़ करेगा और बढ़ाएगा। कॉन्सिक्वेंटली ही विल हैव टू डिक्रीज कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी वाई। जब वो कमोडिटी एक्स के कंजम्पशन को बढ़ाएगा तो उसे कमोडिटी वाई के जो है कंजम्पशन को कहीं ना कहीं घटाना पड़ेगा। जितना वो उसको बढ़ाएगा उतना ही जो है वो उसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास जो इनकम है उसकी वो लिमिटेड है और वो उसको खर्च भी कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एक चीज़ यहाँ पर हम एक अपनी ब्रैकेट के अंदर पहले ही लिख देंगे, कंज्यूमर स्पेंड हिज होल इनकम, जो कि हम अपनी जो है ये कह सकते हैं कि एजम्पशन के अंदर भी बात कर चुके हैं, ये हमें ब्रैकेट में लिख देना है। एज अ रिजल्ट क्या होगा अब उसके बाद, जैसे कि हम बात कर चुके थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर भी कि जब कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन मैक्सिमम करता है या मोर टू मोर करता है तो उससे जो मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है वो कहीं ना कहीं कम होती है। तो यहीं पे जो है ये चीज़ निकल के आ रही है कि एज अ रिजल्ट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स स्टार्ट्स फॉलिंग, यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता उसको एक्स कमोडिटी के कंजम्पशन से मिल रही थी वो क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एक लिमिट होती है किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन को करके उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन के द्वारा। अब हम यहाँ पे मान लीजिए अगर हम एप्पल और ऑरेंज को ही लेते हैं तो हमारे पास दो अल्टरनेट है, एक एप्पल का एक ऑरेंज का। हम किसी भी एक कमोडिटी, मान लीजिए एप्पल को हम कितनी बार खा सकते हैं, उसका एक लिमिट है। हम 2 एप्पल खा सकते हैं, 4 खा सकते हैं, 6 खा सकते हैं, 7 खा सकते हैं, 8 खा सकते हैं। तो एक लेवल पे जाके जो है हमें उससे जो है सेटिस्फैक्शन मिलना कम हो जाएगी। तब क्या सोचेंगे हम, हमारे पास दूसरा अल्टरनेट है ऑरेंज का, तो फिर हमें ऑरेंज से सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिलेगी। तो वहाँ पर वही चीज़ निकल के आई है कि जो एज अ रिजल्ट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स स्टार्ट्स फॉलिंग, यानी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, गिरना स्टार्ट हो जाएगी, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई विल स्टार्ट राइजिंग। अब क्या होगा कि जो अदर कमोडिटी है, जैसे कि हमने ऑरेंज की बात करी या जो है यहाँ पर हम वाई कमोडिटी की बात कर रहे हैं, तो उससे जो मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है वो उसको बढ़ेगी, क्योंकि जो उसका कंजम्पशन है वो उसको कम कर दिया था उसने। तो कहीं ना कहीं उसके कंजम्पशन के लिए अभी उसके पास एक कैपेसिटी है, तो उसकी जो है ये कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। एज पी एक्स एंड पी वाई रिमेन द कॉन्स्टेंट, ये भी हम बात कर चुके हैं कि जो प्राइस है या जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कॉन्स्टेंट रहने वाला है। अब मान लीजिए 10 रुपीज़ जो है प्राइस था हमारा एक्स कमोडिटी का, और 10 रुपीज़ ही हमारा जो है प्राइस था वाई कमोडिटी का। तो जब हमने एक्स कमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ाया तो इसके कंजम्पशन को हमने जो है कम कर दिया था, तो इससे सेटिस्फैक्शन हमें माइनस में मिलने लगी। इसके पास अभी हमारे पास प्लस में है, तो हम इसके जो है ये कह सकते हैं कि कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, तो इसके प्राइस के अंदर तो कोई चेंज आने वाला है नहीं।
इसके द्वारा क्या होगा, एज ए रिजल्ट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स विल स्टार्ट फॉलिंग। तो यहाँ पर क्या है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स जो था वो क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में पी वाई क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्या है, ये सिचुएशन तब तक चलती रहेगी, दिस विल कीप ऑन टिल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में पी वाई। यही जो है हमारे पास पहली सिचुएशन थी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो यही है, इसी को हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो कंज्यूमर अपने आप को तभी संतुलित महसूस करेगा जब वो एक्स एंड वाई दोनों कमोडिटी के कंजम्पशन को बराबर मात्रा में करेगा, और जब उससे बराबर मात्रा में उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगी दोनों से ही। ये कह सकते हैं इधर अगर हमें 10 सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो उधर भी उसको 10 सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तब जाके वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के अंदर होगा। अब इसके अंदर एक तो कंडीशन हो गई ये। अब इसके बाद कंडीशन नंबर 2 क्या आती है, या सिचुएशन नंबर 2 क्या आती है, वो ये आती है कि वहाँ पर क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स क्या था, ग्रेटर था, किसके तुलना में, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में पी वाई के। यहाँ पर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स इज स्मॉलर है, ये स्मॉलर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में पी वाई। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि जो एक्स कमोडिटी है उससे सेटिस्फैक्शन जो है कम मिल रही है, और वाई जो कमोडिटी है उससे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रही है। तो इस सिचुएशन के भी हम ये कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इन दिस सिचुएशन लास्ट रुपी स्पेंड ऑन कमोडिटी वाई गिव्स द कंज्यूमर मोर सेटिस्फैक्शन देन लास्ट रुपी स्पेंड ऑन कमोडिटी एक्स। अब यहाँ पर सिंपल से वही बात निकल कर आ गई है, एक नज़र में जो हम देखकर कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कंज्यूमर है वो लास्ट रुपी जो है सबसे ज़्यादा जो ये कह सकते हैं अपनी इनकम को इन्वेस्ट कर रहा है, वो किसके ऊपर कर रहा है, कमोडिटी वाई के ऊपर, जो कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रही है, मोर सेटिस्फैक्शन दे रही है, किसकी तुलना में, कमोडिटी एक्स की तुलना में। सो कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी वाई। अब क्या करेगा, जब कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन कमोडिटी वाई से मिल रही है मैक्सिमम, तो वो उसको और बढ़ाने की कोशिश करेगा और उसके कंजम्पशन को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर वही कहा गया है, कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी वाई, कॉन्सिक्वेंटली ही विल हैव टू डिक्रीज कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स। यहाँ पर फिर वही बात निकल के आती है कि जब वो एक्स कमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ाएगा तो उसको घटाना पड़ेगा, तभी जो है कमोडिटी एक्स के कंजम्पशन को। और यहाँ पर हम ब्रैकेट में वही चीज़ सेम लाइन अपनी लिख देंगे, कंज्यूमर स्पेंड हिज होल इनकम, यानी उपभोक्ता अपनी पूर्ण आय को खर्च करता है। एज ए रिजल्ट अब इसका परिणाम क्या निकलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जो है वो क्या है, स्टार्ट हो जाएगी कम होना, क्योंकि एक लेवल होता है, हम बात कर चुके हैं अपनी सेटिस्फैक्शन की और कंजम्पशन की। तो जब वो क्या है मैक्सिमम अपने लेवल पे पहुंच जाएगी तो उसके बाद उससे सेटिस्फैक्शन मिलना कम हो जाएगा, तब कस्टमर शिफ्ट करेगा अपने कंजम्पशन को अनदर कमोडिटी के ऊपर, जो कि यहाँ पर है कमोडिटी एक्स। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या है, स्टार्ट हो जाएगी हमारी बढ़ना, राइज होना स्टार्ट हो जाएगी। एज पी एक्स एंड पी वाई रिमेन द सेम, जो प्राइस ऑफ एक्स है और प्राइस ऑफ वाई है वो हमारा सेम रहेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आनी है, वो दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम है, कांस्टेंट है। तो अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में पी वाई विल स्टार्ट फॉलिंग, यानी कम होना स्टार्ट होगी, गिरना स्टार्ट हो जाएगी। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स विल स्टार्ट राइजिंग, ये हमारी जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। दिस विल कीप ऑन टिल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में पी वाई। तो इसमें यही चीज़ निकल के आई है कि जब प्राइस दोनों का जो है सेम रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई थी वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके जो कंजम्पशन को है कंज्यूमर ने बढ़ा दिया था ज़्यादा, तो उसको जो है फिर वो कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा, और वो शिफ्ट होगा अपने कंजम्पशन को लेकर अनदर कमोडिटी के ऊपर, जो कि यहाँ पर है कमोडिटी एक्स, जिससे कि अब रिजल्ट यही निकलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में पी वाई कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी वाई वो पी एक्स हमारी
बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और ये हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आ जाती। ये हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में पी वाई। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस, वो यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब AD Edu लर्निंग। आई होप आपको ये जो है कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी समस्या महसूस होती है या कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है इसकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अब मैं धीरज गौतम विदा लेता हूँ आपसे, और मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।